सोनाडी के अंतर्गत टंडाबाड़ी की जो घटना है श्रीमान, पिछले 25 से 26 दिनों के अंतर्गत हृदय विदारक है। कल का जो घटना है वो सीधा स्पष्ट तरीके से कहना ये है कि अगर आप एक मानव है तो मानवीय मूल्यांकन स्थिति से जब इसको समझने का कोशिश करेंगे तो जरूर आपका रूह और आपका दिल कांपेगा। जानने की कोशिश करें, जो यहाँ पर आज से 2 दिन पहले गुलजार हुआ करता था, बच्चे हंसते थे, माता बहनें यहाँ उठती थी बैठती थी, पुरुष आते थे जाते थे, कमाते थे, लेकिन आज बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। थोड़ा बताएंगे जी, आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, बीसीएल में नौकरी करते हैं। मेरा माँ पिताजी इसी घर से रिटायर किया नौकरी। हमको आज तक क्या नाम हुआ? दीपक कुमार, दीपक भाई, सवाल ऑपरेटर। कल क्या घटना घटा और कैसे, थोड़ा सा इसको भी संक्षिप्त में बताएं। घटना यही घटा कि हम ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। समय क्या होगा? 10 बजे का समय, 10 बजे हम लोग का अटेंडेंस लगता है 10 बजे, तो करीब 9:45 में निकले। जैसे ही हम कुछ दूर आगे गए तैसे ही घर से फोन आया कि घर धंस गया। वाइफ मेरा फोन कि हम पुनः वापस लौट के आए, देख रहे हैं कि घर पूरा धंसा पड़ा है और मेरा भतीजी का जो लड़का है जमीन में लेटा हुआ है और उसके ऊपर पत्थर गिरा है। 5 आदमी मिल के भी उसको हटा नहीं पा रहा है। जो घायल है सर्फी में जो लड़का भर्ती है उसका बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद का क्या स्थिति रहा? जिला प्रशासन का आदमी, बीसीसीएल का आदमी कुछ पहुंचा या नहीं? हकीकत जो है एकदम बिल्कुल खुले मन से। देखिए, हम लोग तो डर के मारे यहाँ से कुछ दूर चल गए रोड पर। अब कौन यहाँ आया और उसको संपर्क करना चाहिए था कि कौन है घर वाला, कभी मिलता जुलता। अब किससे मिला किससे नहीं, आके अपना देख सुन के चल गया। हम लोग से तो कोई वार्तालाप नहीं। अच्छा, इस घर का मालिक कौन है, उस घर का मालिक कौन है, उस घर का मालिक कौन है, सब सुरक्षित हैं, ये है वो है, तो कुछ पूछा। अच्छा दीपक जी, बीते जो 30 तारीख 31 तारीख का घटना घटा था, उसके बाद से 2-4 दिन के बाद यहाँ कुछ लोग आना जाना किए या बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ हो गया था? देखिए, पहले जो घटना घटा है आज से जिसमें 3 आदमी दब के मर गया, उस समय आदमी लोग भाग गए और फिर 1 सप्ताह बाद पुनः वापस आ रहा था बसने के लिए फिर से इसी घर में। हाँ, सब धीरे धीरे आ रहा था। अब फिर ये घटना घट गया और फिर यहाँ से आदमी दूसरा जगह पलायन। अच्छा, अभी मन में क्या दुख है? क्या प्रशासन या जिला प्रशासन या बीसीसीएल का आदमी क्या चाहते हैं? स्पॉट पर आकर आप लोगों से बात कर चुके, आप लोग रैयत भी हैं, तो क्या भीतर खाने चल रहा है या मन में क्या संशय है? देखिए, रैयत है चाहे कुछ है, इस घर को मकान को देख रहे हैं बनाने में, ये हम घर नहीं बनाया है या मेरा भाई भी नहीं बनाया, ये मेरा माँ बाप का दिन है। और दिन ऐसा है, उन लोग का रिकॉर्ड ऐसा है कि 23 साल का नौकरी, मेरा माँ पिताजी मात्र 23 साल ही नौकरी की, उम्र उन लोग का 35 साल दे दिया गया था और 23 साल के अंदर इतना बड़ा घर द्वार तैयार किया। 2 लड़का को सर्विस भी लगाया, हम लोग नौकरी भी की इसी घर से। आज तक हमको लोग को बीसीसीएल क्वार्टर का जरूरत ही नहीं पड़ा। अच्छा, कभी मन में अंदेशा था कि ये घटना घट सकता है बीते 1-2 सालों के अंदर? देखिए, अंदरूनी बात तो बताना नहीं चाहिए, अंदर में बहुत कुछ है, हम बताएंगे नहीं, क्योंकि बताने का मतलब सबसे दुश्मनी में। तो अपना जान को सुरक्षित रहते हुए वो मेजरमेंट खुद जानता है क्या है, कैसे हुआ है, भूदसान कैसे हुआ है। ये जमीन मेरा 1960 का रजिस्ट्री है। उतना दिन से हम लोग रहे, कुछ नहीं हुआ, अचानक आज कैसे हो गया? इसका कभी जांच का कभी भी क्वेश्चन जांच का उठा है कि इसका जांच होना चाहिए? क्यों धंसा, कैसे धंसा? हम लोग यहाँ से जब बीसीसीएल नेशनलाइज नहीं हुआ था तब से हम लोग यहाँ रह रहे, मेरा माँ पिताजी। दीपक भाई, बेलगड़िया जाएंगे या सिंधुआ टाँड़ जाएंगे, कर्मा टाँड़? देखिए, हम आकाश किनारी एरिया 3 में ड्यूटी करते हैं। कर्मा टाँड़ यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है। 37 किलोमीटर आना जाना ड्यूटी हो पाएगा आदमी से, बीसीसीएल कर्मी से? दूसरा आप ही बताइए। दूसरा ऑप्शन क्या है? अब हमको तो यही ऑप्शन है कि क्वार्टर वाटर भाड़ में जाए, अब हम कहीं नजदीक में अपना कहीं रेंट पर घर लेंगे किराया पर, जहाँ सुरक्षित देखेंगे वहाँ, और रेंट पर रह के अपना ड्यूटी करेंगे। अच्छा, सीओ साहब आ रहे हैं या जो भी जिला के अधिकारी आ रहे हैं, तो क्या वो जो बात कर रहे हैं उससे दीपक जी संतुष्ट हो पा रहे हैं या मन में कुछ? अब देखिए, मेरा तो जीवन में कभी ना नेता से पाला पड़ा है, हम आज तक पॉलिटिक्स भी नहीं किए। नेता से पाला पड़े या इस सब से मेरा उठना बैठना हम कभी सटे नहीं। आज मेरा घर जब ही हो गया तो आज मेरे पास आया और हम नज़दीकी हुआ। अब इतना दिन में क्या इन लोग का ये है, ये तो हम नहीं जानते हैं, चूँकि हमको इस सब चीज़ से मतलब ही नहीं रहा। सीधा ड्यूटी है, घर बाल बच्चे के पीछे लगे रहते थे। दीपक भाई, एक जागरूक नागरिक के तौर पर अब क्या सलाह यहाँ के लोगों के लिए? सलाह का मेरा सब कुछ डूब गया। मेरे पास एक पानी पीने का गिलास तक नहीं है, सब जमीन दोज हो गया है। कुछ निकाल नहीं सके। रेस्क्यू टीम आया, डर से घुसने नहीं लगा, बोलता हमसे नहीं हो पाए। बताइए, मेरे पास आज जेब में एक पैसा नहीं खाने के लिए, एक गिलास नहीं।
क्या कुछ अनुरोध चाहते हैं अंतिम एक वाक्य में? अगर जिला अनुरोध कुछ प्रशासन नहीं या चाहते जीएम हैं। साहब तक ये बात या सीएमडी तक ये बात जाए तो कुछ नहीं, हम उद्धव के मर जाते घर में वही ठीक रहते, चल जाते, किसी का मोहताज तो नहीं होते हम लोग किसी के सामने झुकने वाला या घुटना टेकने वाला मिशन नहीं है बस, और ना किसी से कोई सहायता चाहते हैं, कोई मदद। दर्द दीपक कोई जी का हेल्प है, नहीं। ये मकान इनका है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ इसको दिखाने का या दर्शाने की बात नहीं है, मन में जो तकलीफ है, अगर आप एक मानव है और आपके अंदर अगर सांस लेने का वो शक्ति है तो जरूर आपको समझ में आएगा कि पूरे परिवार को, खासकर एक परिवार जो दबा हुआ है, बड़ी मुश्किल से निकाल कर हॉस्पिटल तक पहुंचाना। अब जिला प्रशासन या बीसीसीएल क्या इनके लिए करती है? क्या महज एक जगह से उठाकर दूसरे जगह शिफ्ट करना, या वाकई इनके रोजी रोटी परिवार के भरण पोषण का भी रास्ता? बहरहाल ये सारी मुद्दों पर आपके तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।